अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन रिड्यूस्ड बाय 10%, देन द नंबर है, अगर एक नंबर पहले इंक्रीज्ड हो रहा है 10% से एंड देन रिड्यूस्ड हो रहा है 10% से, तो नंबर कितना होगा? क्या वो चेंज नहीं होगा, वैसी का वैसी रहेगा, या डिक्रीज हो जाएगा 1% से नंबर, या इंक्रीज हो जाएगा 1% से, या नन ऑफ दीज, या इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं रहेगा। अब यहाँ पे नंबर निकालना है। अगर मैं x लेके चलती हूँ तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा x के थ्रू वैल्यू को निकालना। तो जब दो चीज़ें एक साथ नहीं पता होती तो हम उसको 100 मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी 100 है नंबर। अब वो कह रहा है नंबर पहले फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, तो इंक्रीज के केस में जो नंबर था वो उस नंबर का 10% से इंक्रीज हो गया। इस नंबर का 10% निकाल देंगे। देखिए ये नंबर 10% से इंक्रीज हो गया, तो इसका 10% जो आएगा वो इस नंबर में ऐड कर देंगे तो हमें इंक्रीज नंबर पता चल जाएगा। तो 100 एज इट इज़। अब 10% ऑफ 100 इज 10% ऑफ का मतलब इनटू 100। अब क्योंकि ये 100 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है तो कितना आ गया, 100 प्लस 10 इज 110। अब ये नंबर जो आया है एंड देन रिड्यूस्ड बाय 10%, ये डिक्रीज हो गया है अब 10% से। तो डिक्रीज के केस में ये नंबर, जो भी नंबर आया है वो डिक्रीज हो गया, तो माइनस कर देंगे डिक्रीज के केस में, 10% से डिक्रीज हो गया ऑफ 110। तो ये कितना आ गया, 110 एज इट इज़ माइनस 10% ऑफ 110। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हुई, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, तो ये कितना आ गया, 110 में से 11 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ गया, 99। तो देखिए नंबर कितना था, 100 था, अब कितना है, 99 है, तो 1% से डिक्रीज हो गया है इसका मतलब नंबर। तो हमारा बी पार्ट करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें वो कह रहा है कि नंबर डिक्रीज हो गया है 1% से। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ पीरियड ऑफ 4 hours 30 minutes इज व्हाट परसेंटेज ऑफ अ डे। एक दिन का में अगर 4 घंटे 30 मिनट की परसेंटेज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए हमें पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं। देखिए अब एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, राइट? तो 1 डे में हमें पता है 24 आवर्स होते हैं, राइट? अब ये कितने की परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा है, 4 hours 30 minutes, तो 4 hours 30 minutes को हम स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब आवर्स को मिनट्स में चेंज कर लेंगे। अब कैसे पता करेंगे आवर्स को मिनट्स में? हमें पता है 1 hour 60 minutes के इक्वल होता है, राइट? तो 4 hour 30 minutes कितने मिनट्स के इक्वल हो गया? 4 hours को एक घंटे में 60 minutes होते हैं, तो 4 hours में कितने मिनट्स हो गए? 4 hours में एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 into 60 कर देंगे मिनट्स में निकालने के लिए। वही कर रही हूँ, 4 into 60 और उसमें 30 minutes ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे मिनट्स आ जाएंगे। तो ये कितना आ गया, 240। 60 into 4 is 240 प्लस 30 दैट इज़ 270 मिनट्स होंगे हमारे 4 hours 30 minutes में। अब पूरे दिन में कितने मिनट्स होंगे? आवर्स तो हमें पता चल गए, लेकिन मिनट्स कितने होंगे वो कैसे निकालें? क्योंकि दोनों यूनिट हमें सेम करनी पड़ेगी, इसलिए हमें 24 आवर्स को भी मिनट्स में चेंज करना पड़ेगा। तो हमें पता है एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 24 आवर्स में निकालने के लिए हम इंटू 60 कर देंगे। तो कितना आ गया, 0 एज इट इज़, 6 4 are 24 टू कैरी, 6 2 are 12, 13 14, 1440 मिनट्स आ गया। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं? देखिए परसेंटेज निकालते हैं, जिसकी परसेंटेज निकालनी है अपॉन टोटल पे, तो 270
अपॉन 1440। हमेशा याद रखिएगा परसेंटेज निकालने के लिए दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए और परसेंटेज निकालनी है तो इनटू 100। फिर से बता रही हूँ, जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर रखेंगे, टोटल जिसमें से निकालनी है वो नीचे रखेंगे और परसेंट निकालने के लिए इनटू 100 करते हैं। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। अब 3 9 27, 3 4 12, 3 8 24, अगेन 3 3 9, 3 1 3, 3 6 18, नाउ 4 4 16, 4 2 8 एंड 4 5 20। दैट्स इट। तो ये कितना आ गया? 3 इंटू 25 इज 3 5 15, कैरी 1, 3 2 6 एंड 7, 75 अपॉन 4 परसेंट में आ रहा है आंसर, राइट। अब डिवाइड करके देख लेंगे कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, राइट। तो अप्रॉक्सीमेटली ये वाला होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है, राइट। तो 4 से डिवाइड किया 75 को, तो 4 1 4, 35 आ गया, 4 8 32, तो 3 बच गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? दैट इज 18 होल 3/4% लिख सकते हैं। तो हमें पता चल गया हमारा ए पार्ट करेक्ट आंसर है। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द टोटल एग्जामिनीज पास। जितने भी बच्चे बैठे थे उसमें से 65% पास हो गए। इफ़ द नंबर ऑफ फेलियर्स इज 420, और अगर फेल होने की नंबर 420 है, देन द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज इज, तो हमें ये बताना है टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज कितने थे, कितने बच्चे एग्जाम में बैठे थे। तो हमें फेलियर के नंबर दे रखे हैं, नंबर ऑफ फेलियर्स दे रखे हैं हमें 420, राइट। अब हमें टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज नहीं पता है, तो टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज हमने लेट कर लिया, लेट टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज भी x है। अब हमारे टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज कैसे निकलेंगे? जो पास हुए और प्लस फेलियर को मिला के, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज निकलेंगे पास्ड एग्जामिनीज प्लस फेलियर्स, राइट। अब टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज कितने थे? x, तो x लिख दिया, इक्वल्स टू, अब पास्ड एग्जामिनीज कितने थे? वो कह रहे हैं 65% ऑफ टोटल एग्जामिनीज पास थे, तो 65% ऑफ टोटल एग्जामिनीज x थे, तो x लिख दिया, प्लस फेलियर कितने थे? 420। फिर से बता रही हूँ, टोटल एग्जाम में कितने बच्चे बैठे वो कैसे पता चलेगा? जितने पास हुए प्लस जितने फेल हुए दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज आ जाएंगे। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज हमें नहीं पता है तो हमने x मान लिया, राइट। अब वो कह रहा है पास जो एग्जामिनीज हैं वो 65% है टोटल एग्जामिनीज का, तो 65% ऑफ टोटल एग्जामिनीज लिख दिए, और फेलियर्स हमें एग्जैक्टली दे रखी है वैल्यू 420, तो 420 लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो x अपनी जगह रहा, 65% का मतलब है 65/100, ऑफ का मतलब इनटू x ई प्लस 420। अब x की वैल्यूज हमें पता है एक साइड आ जाती हैं, तो x एज इट इज इक्वल्स टू 65x/100 लिख सकते हैं इसको, प्लस 420। तो x अपनी जगह रहा और ये 65x/100 प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया अपॉन 100 इक्वल्स टू 420। अब देखिए, अब हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में 100 आ गया क्योंकि यहाँ 1 था। जब डायरेक्टली मल्टीप्लाई होती है तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 100 की मल्टीप्लाई x के साथ माइनस
1 की मल्टीप्लाई 65x के साथ, तो इक्वल्स टू 420। तो ये कितना आ गया, 100 इंटू एक्स इज 100x माइनस 65x इंटू 1 इज 65x अपॉन 100 इक्वल्स टू 420। तो ये कितना आ गया, x एज इट इज 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3 अपॉन 100 इक्वल्स टू 420। तो x निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 420 अपनी जगह रहा, 100 इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया अपॉन 35 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 7 5 35, 7 6 42 एंड 0, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 इंटू 100, और वी कैन से दैट 1200। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज आ गए, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज जो कितना आ गया, दैट इज 1200। तो हमारा करेक्ट आंसर सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।